कितने लोग अच्छे से ध्यान कर पाए? हाथ उठाइए। आनंद आया जिनको? सभी को है। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही ध्यान साधना आपको सतमार्ग पर ले जाती है और भगवान जो शिव के बनाए हुए जो सूत्र हैं ध्यान के, उन्हीं रास्तों को आप प्राप्त होते हैं, उसी को उपलब्ध होते हैं आप। और जैसे आप उनको उपलब्ध होते हैं, आपकी 84 लाख योनियों की जो जन्म मरण के बंधन की यात्रा है सदा के लिए समाप्त हो जाती है। आप शिवमय हो जाते हैं, पूरे अस्तित्व के हो जाते हैं, अस्तित्व पूरा आपका हो जाता है। तो यात्रा आपकी जारी रहे। सभी लोग अभी एक जरूरी सूचना है जो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, सभी के लिए है। एक तो इस बार की जो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है वो हरिद्वार में रखा गया है और कनखल में हरिद्वार में रखा गया है। भगवान शिव की जो ससुराल कही जाती है, भोलेनाथ की ससुराल, कनखल में हरिद्वार में हर की पैड़ी से एक 3-4 किलोमीटर है। तो वहाँ पर कपिल वाटिका और अपने जो अखाड़े की जो कपिल वाटिका है वो महानिर्वाणी अखाड़े की छावनी है और उदासीन अखाड़े की जो छावनी है वहाँ, और अपने उदासीन अखाड़े में ऐसे एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम रहेगा जिसमें भारतवर्ष के बड़े बड़े संतों के भी को भी आना है, उनके आने की भी संभावना है, जिनके आपको दर्शन लाभ होंगे, मार्गदर्शन मिलेगा। और इसी कार्यक्रम में जो सबसे भव्यता और दिव्यता लिए हुए कार्यक्रम वो ये है कि बहुत दिनों से दंडवत यात्रा नहीं हुई, बहुत लोगों की इच्छा थी दंडवत यात्रा करने की। तो वहीं कपिल वाटिका से और हर की पैड़ी तक गंगा यात्रा, हम लोग गंगा दंडवत यात्रा करेंगे। वो 4 किलोमीटर करीब है, 4 किलोमीटर की यात्रा है, जिससे सभी को पुण्य प्राप्त हो, सभी की साधना में, तप तपस्या में, जप तप में शुद्धता हो, पवित्रता हो और तीव्रता आए, गति हो। तो उसके लिए दरबार ने जो कार्यक्रम रखा है वहाँ 29, 30, 31 और 1 यानी 29, 30, 31 जुलाई और 1 अगस्त, ऐसे 4 दिन का कार्यक्रम है। इन्हीं में दंडवत यात्रा भी होगी। वो दंडवत यात्रा 30 को शुरू होगी। तो सभी लोग जो शामिल हो सकते हैं शामिल होंगे। और दक्षेश्वर महादेव में, जहाँ पर वीरभद्र ने दक्ष की गर्दन काटी थी, दक्षेश्वर महादेव जो अपने कार्यक्रम स्थल से करीब 1.25 किलोमीटर पड़ती है, वहाँ हम लोग फिर रुद्राभिषेक भी करेंगे एक दिन। गंगा आरती का भी कार्यक्रम है गंगा तट पर। तो तमाम भव्य आयोजन, दिव्य आयोजन करेंगे और खूब ध्यान साधना करनी है। वहाँ दीक्षा का भी कार्यक्रम होगा, संत सम्मेलन भी होगा। इन 4 दिनों में खूब भव्यता और दिव्यता लिए हुए जो सारे कार्यक्रम होंगे, आप सबको उसमें भाग लेना है। ये बहुत आपके लिए सौभाग्यशाली क्षण होंगे कि आप इसमें सभी लोग शामिल होंगे। इसी में जो अनुष्ठान है, कुछ हवन है, जो सामूहिक हवन है वो बराबर चलेंगे। उसमें सभी मंत्र दीक्षित, तंत्र क्रिया योग में दीक्षित और सभी भक्त लोग इस हवन को कर पाएंगे। तो सभी लोग पहुँचें ताकि सभी का लाभ उठा पाएँ। हर कार्यक्रम का कुछ शक्तियों का भी विशेष समावेश होगा वहाँ। कुछ तंत्र क्रिया योग दीक्षित जो लोग हैं उनके कैसे आगे बढ़ाया जाए और उनका अगला
पड़ाव तय किया जाए, अगले क्रम में जाएंगे, अगले चरण में जाएंगे, वो सारा वहाँ पे तय करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सभी लोग गुरु पूर्णिमा के इस कार्यक्रम में बाबा के सम्मान में, माँ के सम्मान में, हमारी गुरु माता, हमारे पूज्य परम पूज्य गुरुदेव, उनके सम्मान में हरिद्वार में कनखल में सभी लोग 28 तारीख को एकत्रित हो रहे हैं। 28, 29, 30, सॉरी 28 तो हम लोग पहुंच जाएंगे, आप लोगों को आने का 29 को आप आ सकते हैं। तो 29, 30, 31 जुलाई और 1 अगस्त, ऐसे 4 दिन कार्यक्रम वहाँ रहेगा। हम लोग तो 27, 28 में पहुंच जाएंगे कार्यक्रम स्थल पे। तो आप सभी का स्वागत है। जो हवन शुरू होंगे 29, 30 को सामूहिक हवन शुरू होंगे, तो सभी लोग उसमें भाग लेंगे। हरि हर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने बहुत सुंदर ध्यान साधना की, उसके लिए बहुत शुभ आशीर्वाद बाबा माँ की ओर से, बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद। अभी आप लोग बैठे बैठे काफ़ी समय से थक गए होंगे, थके तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको छोड़ा जा रहा है। तो 11:15, 12 बज रहा है इस समय दोपहर में। हम लोग पुणे से जो चिकित्सा में बैठे हैं वो लोग 1 बजे से पुणे से बैठेंगे। हरिहर। तब तक सब लोग खा पी के आराम से और टहल के घूम के अपने कार्यक्रम को देखें अगला, और ठीक 1 बजे पुणे से चिकित्सा के लिए बैठते हैं। हरिहर।